वीकली मेन्यू बना लें तो लाइफ आसान हो जाती है। एक तो आपका बजट कंट्रोल में रहता है, दूसरा आपको पता होता है किस दिन आपने क्या बनाना है, तो आप अपने बजट में रहते हुए तरह तरह की वैरायटी बना सकते हैं, चाहे तो वो सब्ज़ी दाल हो, चाहे वो मीट हो, चाहे वो कोई मीठा हो। तो मेरा भी यही तरीका होता है कि मैंने अपने बजट के अंदर रखना होता है। बंदा ज़्यादा कमाए कम कमाए, बजटिंग की आदत बहुत अच्छी होती है और इंसान की सेविंग्स में हेल्प करती है। तो मैं यूजुअली अपना जो मेन्यू है अगले वीक का, वो पिछले वीक के दौरान ही वीकडेज़ में मैंने बना लिया होता है। बट इस बार मैं थोड़ी लेट हो गई थी, तो ये थी सैटरडे नाइट और मैं बैठ के मेन्यू बना रही थी और संडे को हमने फिर ग्रोसरी लेके आनी थी। तो कई लोग पूछते हैं कि मेरे सोर्सेज क्या हैं। मेरे पास बहुत सारे फोल्डर्स बना के मैंने रखे हुए हैं। मेरे पास बुक्स हैं जिसमें से मैं रेसिपीज़ जो हैं वो आपसे शेयर करती हूँ। और क्या आपको पता है, आपको एक जनरल नॉलेज देती हूँ, मेरी जो अपनी वेबसाइट है उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट 1000 रेसिपीज़ मैंने बना के अपलोड ऑलमोस्ट कर दी हुई हैं। तो कई बार तो उसी में से ही निकाल के मैं आपसे रिपीट करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग नए हैं, फिर लोग भूल चुके होते हैं मैंने क्या क्या बनाया हुआ है, तो फिर मैं उनमें से भी लेके रिपीट करती हूँ। एनीवेज़, तो मैं जो ऐप यूज़ करती हूँ ना, अगेन फ्री ऑप्शन आपको बता रही हूँ, मैंने भी इसकी कोई पेड ऑप्शन नहीं लिया हुआ। ये मील प्लानिंग ऐप है और मैं आपसे इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में शेयर कर दूँगी। आई थिंक कमेंट्स में शेयर नहीं होता, बट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। तो इसमें ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, डिज़र्ट और इसके अलावा अदर, फिर आपने कुछ और भी ऐड करने जैसे जैसे स्नैक या कुछ भी, तो आप उसमें लिख के ऐड कर सकते हैं। तो बड़ा अच्छा हो जाता है, आपको पूरे वीक का पता होता है आपने क्या बनाना है और उस हिसाब से ही ग्रोसरी लाई जाती है। मील प्लानिंग ऐप में शॉपिंग लिस्ट भी है कि मतलब आपने जो भी मेन्यू लिखा है ना उसमें से आप देख लें। फॉर एग्जांपल आपके पास धनिया नहीं है, बैंगन नहीं है या मीट नहीं है, तो वो सब चीज़ें आपने लिख ली वहीं पे शॉपिंग लिस्ट में। तो फिर उसी फ़ोन को यूज़ करते करते मैं देख लेती हूँ कि मेरे पास क्या चीज़ नहीं है और मुझे क्या लेके जाना है। इस चीज़ ने ना मुझे बहुत हेल्प की थी जिस वक्त मैं फाइनेंशियली ब्रोक थे ना, मैं और शहजाद सऊदी अरब में। तो हम लोगों का ये हाल था कि हमने प्याज भी सिर्फ 2 लेने हैं पूरे वीक के, और लहसुन का सिर्फ 1 हेड लेना है। इतना ज़्यादा हम लोग, वो था मसला। तो उस टाइम पे ना ये ऐप्स मैंने डिस्कवर की थी, मैं यूज़ किया करती थी। इंटरनेट, जितने भी आपके हालात ख़राब हो, इंटरनेट तो आपके पास होता ही है तो मैं ना प्ले स्टोर यूज़ किया करती थी, उसमें से मैं ऐसी चीज़ें देखती थी। तो मैंने बजटिंग ऐप भी निकाली, फिर वो भी आज तक हम लोग यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, अगर मैं अपनी बात करूँ, कि अगर मैं इन ऐप्स को फॉलो ना करूँ ना, तो मैं ऑल ओवर द प्लेस हो जाती हूँ और मैं ख़र्चा ज़्यादा करने लग जाती हूँ। तो मैं इस वजह से ना आइल में गुजरते गुजरते मुझे नज़र आता है, अच्छा ये भी चीज़ मेरे पास नहीं है, चलो मैं ये भी ले लूँ, अभी काम आ जाएगी, कोई ना कोई तो रेसिपी बनानी होगी। तो मेन्यू बनाने से मुझे ये फ़ायदा होता है कि मुझे पता है ठीक है बेशक ये चीज़ मेरे पास नहीं है, पर मुझे फ़िलहाल मेन्यू में नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं उनको उठा के ट्रॉली में डालती ही नहीं हूँ। तो एनीवेज़, बस साथ में हाँ एक और चीज़ भी है कि मेन्यू जो लिस्ट मैं बनाती हूँ ना, शॉपिंग लिस्ट, उसमें सिर्फ मेन्यू की आइटम्स नहीं होती, उसमें वैसे भी जैसे हमने हैंड वॉश लेने थे या हामी का शैम्पू ख़त्म हो चुका था, वो सब चीज़ें भी जो हमारी टॉयलेटरीज़ या हाउस होल्ड आइटम्स होती हैं ना, वो भी मैं उसी लिस्ट में ऐड कर लेती हूँ। तो फिर मेरी जो है ना वो लिस्ट कंप्लीट हो जाती है पूरे हफ्ते के लिए। तो बस शॉपिंग हमने कर ली थी। उसके बाद ना हमारा प्लान था कि यहाँ से फ्रूट सब्ज़ी वगैरह इनके पास देख लें, अगर अच्छी मिल रही है तो ठीक है। पर शहजाद ना काफ़ी टाइम से मुझे कह रहे थे कि हमारे एक बचपन की यादें हैं, पता नहीं अरफी, पता नहीं, आगे वीडियो में आप सुन लेना, कोई वो ना सुपर क्या है, फ्रूट वेजिटेबल मार्केट है ना, तो शहजाद कह रहे थे कि वहाँ से लेके आते हैं। तो मुझे यहाँ से उन्होंने कोई फ्रूट वगैरह लाने ही नहीं दिया और वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, पर मैं आपको दिखा दूँगी कि क्या लेके आए हैं। ये सामान जो मैं लेके आई हूँ, ये सारा सामान है 1 हफ्ते का, और इसके 1 हफ्ते के सामान की जो प्राइस है वो आप सुन के शॉक रह जाएंगे। महंगाई हर तरफ ही बहुत ज़्यादा है। ये इसकी जो जनाब आई है प्राइस टोटल, ये 297, ठीक है, दिरहम्स। इसका मतलब है कि 22,500 पाकिस्तानी रुपया। वैसे तो ये है कि कंपेयर नहीं किया जा सकता, पाकिस्तान में डिफरेंट हिसाब है, यहाँ डिफरेंट हिसाब है, बट पता है इंटरेस्टिंग लगता है ना, आप लोग अक्सर पूछते हैं कन्वर्ट करके बताया करें। तो ऐसा है कि महंगाई यहाँ पे भी बहुत है, और लेकिन क्या है कि पाकिस्तान में तो कमर तोड़ देते हैं ना, महंगाई बढ़ाए जाते हैं, चीज़ों की प्राइस बढ़े जाती है, लेकिन ना तो तनख्वाहें बढ़ती हैं, ना ही बिजनेस सेट हो पाते हैं लोगों के। तो मतलब इंसान पूरा महीना स्ट्रगल ही करता रहता है पैसे कमाने के लिए। बाहर के मुल्कों में हाँ ये ज़रूर होता है कि अगर महंगाइयाँ बढ़ गई हैं तो उसी हिसाब से ही सैलरी पैकेज रखे जाते हैं कि लोग जो हैं वो जीना मुश्किल ना हो जाए, ये बात होती है। लेकिन महंगाई ओवरऑल हर तरफ बढ़ गई है, मतलब हफ्ते का सामान जो है वो इतना ज़्यादा। अब आपने मुझे ये बताना है कि इसमें से कौन सा सामान आप यूज़ करते हैं, कौन कौन सा सामान आप यूज़ नहीं करते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जैसे शैम्पू वगैरह हो गया, या टूथपेस्ट मुझे मिली नहीं थी, टूथपेस्ट ख़त्म हो रही है, तो या हैंड वॉश हो गए, तो ये तो 1 हफ्ते के नहीं है, ये महीना भी चल रहे होते हैं, दो हफ्ते भी चल रहे होते हैं, बट ज़्यादातर जो चीज़ें हैं ना ये सारी 1 वीक की ही होंगी। तो चलो दिखाती हूँ क्या क्या लाई हूँ। ये है सारा सामान, इतना सा ये सामान है, ठीक है,
22,500 रुपये का। चलें देखते हैं जी इसमें ऐसा क्या मैंने गोल्ड का और डायमंड का ले लिया कि 22,500 रुपये का सामान है। चलें जी सबसे पहले दूध के पैकेट, सुबह स्कूल जाते हुए सुबह के लिए और रात के लिए मैं ये पैकेट्स लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो इस तरह के जो कैन वाले फ्रेश मिल्क के नाम से आते हैं वो भी होमोजेनाइज और पेस्चराइज और ये वो सारा हुए होते हैं, तो मैं ये ले लेती हूँ क्योंकि मुझे फिर इनके लिए ना सुबह सुबह गर्म नहीं करना पड़ता और एक्स्ट्रा टास्क हो जाता है, एक्स्ट्रा एक कप और ऐड हो जाता है एनीवेज ये क्वेकर ओट्स मेरे ख़त्म हो रहे थे और ये इस हफ्ते लेने थे। ये तो 3-3 महीने चल जाते हैं एक पैकेट, बट जिस वीक लें उसी में ज़्यादा कॉस्ट में ऐड हो जाता है। उसके अलावा ये क्रोसान थे, ये बच्चों ने खाने थे उनके लिए ले लिया, और एक ये वनीला पाउंड केक मैंने ले लिया था। एक मैंने डिज़र्ट बनानी है, उसमें ये वाला वनीला केक मतलब यानी डलना था, पर मैंने सोचा कि मैं अब अलहदा से वनीला केक बनाऊंगी तो बेटर है कि मैं ले लूँ। तो खैर उसके अलावा ना ये पीनट्स मैंने भून के इनसे कुछ बनाना है बड़े मज़े का, और ये चने की दाल, और साथ में जो है ये मिशी को चाहिए थी इंडोमी, ये जो मतलब कप नूडल्स होती हैं, और उसके अलावा पीनट बटर मुझे जिफ की बहुत अच्छी लगती है, और इनकी ना क्रंची नहीं पड़ी हुई थी, तो क्रंची जो थी ना वो वाली जिस भी ब्रांड की थी उसका 10 दिरहम जो है ना वो ज़्यादा थी, तो मैंने सोचा भाई जिफ की लेंगे। और मेरी ये वाली पहले जिफ की पहले मेरे पास ना ये क्रंची वाली ही होती है, बहुत मज़े की होती है, और ये बिल्कुल खाली हो गई है एनीवेज़। तो उसके अलावा मैंने ली केचप भी सेल पे लगी हुई थी, केचप ले ली, और लबन ले ली, आजकल गर्मियाँ हैं तो, और लोकल ब्रांड्स ट्राई करने की तसल्ली भी होती है, खुशी भी होती है। तो मैं ना लास्ट टाइम ये लेके आई थी जॉली टाइम के जो है बटर पॉपकॉर्न, लेकिन इनकी इतनी गंदी स्मेल है, माइक्रोवेव 2 दिन तक स्मेल से भरा रहा, उसको साफ़ कर करके भी स्मेल नहीं जा रही थी, तो मैं दोबारा से वापस आ गई अमेरिकन गार्डन के पॉपकॉर्न्स पे तो आज ये पैकेट लेके बच्चों को बहुत पसंद है। और वो जो होममेड होते हैं ना, खुद ही कर्नल से बनाते हैं पतीले में, प्रेशर कुकर में, वो मुझसे कभी भी ना उस तरह का वो मज़ा नहीं आता जो उसमें आता है ना रेडीमेड वाले में, तो इसलिए हम ये लेते हैं। उसके अलावा योगर्ट के 2 पैकेट लिए हैं क्योंकि 2 kg का इकट्ठा नहीं मिल रहा था, और फ्रेश क्रीम लिया थे। हामी जो है वो छोटा था तो इसको कहता होता था मोटे, क्योंकि मैं कहती थी खा लो मोटे हो जाओगे, इतने पतले हो, तो उसने नाम रखा हुआ था मोटे। तो आज बड़े अरसे बाद का दिल किया मम्मा ये मैं मोटे लेके खाता हूँ। उसके अलावा बटर लेके आई हूँ, अनसॉल्टेड बटर। मैंने कहा चलो इसको ट्राई करते हैं, इसकी प्राइस थोड़ी कम थी क्योंकि ये ना सऊदी ब्रांड है, तो नादिक का मिल्क वगैरह जो है हम इन्हीं का ही लेते हैं, और मुझे पता ही नहीं था कि नादिक का बटर भी यहाँ पे आया हुआ है, यूएई में है, तो मैंने फिर फ़ौरन ये ले लिया। इसकी प्राइस भी कम है और इनकी क्वालिटी बड़ी अच्छी होती है। उसके अलावा ये गाजरें ली थोड़ी सी, और ये आलू लिए, ठीक है, थोड़े से आलू हैं, देखें 5-6 आलू हैं, और सनकोला का 1 पैकेट है, और ये थोड़े से जो हैं काजू हैं, जितने से चाहिए थे उतने लिए हैं, तो ये काजू भी आए हैं जनाब 3 dirham and 80 cents के। और उसके अलावा ये हैं बच्चों के लिए बर्गर बन्स स्कूल के लिए, और फिर धनिया, पुदीना, और तिहामी का शैम्पू, हमारे दोनों के बाथरूम्स के लिए हैंड वॉश इसकी बड़ी अच्छी खुशबू थी और एंटी बैक्टीरियल भी था, तो हमने कहा चलो भाई बाकी ब्रांड से हटते हैं, अब ज़रा इसको ट्राई करते हैं, सस्ता मिल जाए। अच्छा, उसके अलावा फिर ये जो है ना प्याज लेके आई थी, और ये लिए हैं क्या कहते हैं एप्पल्स और ब्रेड। तो ये टोटल सामान है जी जो 22,500 का आया। अब आपने मुझे बताना है कि आप जिस भी कंट्री में हैं क्या इतना सा सामान इतने का ही होता है, या कम प्राइस का होता है, या ज़्यादा का होता है, तो मुझे आपने बताना है, ठीक है। रफ़ आइडिया बताना, ऑब्वियसली आपको नहीं पता कितने एप्पल हैं कितने, लेकिन ऐसे थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें हैं, ठीक है, तो आप रफ़ आइडिया मुझे बताना। उसके अलावा जी मज़ेदार बात ये है कि हम गए शहजाद, वो जो मार्केट गए उसका नाम क्या है, अवीर। अच्छा, हम ना दुबई चले गए अवीर फ्रूट मार्केट ना, तो मैं वहाँ पे कभी नहीं गई हूँ। शराब कहते हैं कि ये हमारी बचपन की मेमोरीज है, और यहाँ पे मार्केट होती थी ना, तो चलो वहाँ पे चलते हैं। तो वहाँ से गेस व्हाट हम क्या लेके आए हैं, पाकिस्तान के आम, और ये सिंधी आम आ चुके हैं, और मैंने इसमें से निकाल के फ्रिज में रख दिए क्योंकि अभी थोड़ी देर में हम लोग खाएंगे। और इसमें थोड़े थोड़े से ग्रीन है, तो इनको मैं इसी जो है ना डालते हैं कार्टन में, तो इसको मैं रूम टेम्परेचर पे रख छोड़ूंगी किचन में ही, तो ये बाकी के भी खुद ही पक जाएंगे। तो एक तो ये लेके आए, मार्केट जाके देख के बिल्कुल हम क्रेजी नहीं हो गए कि ये भी उठा लें वो भी उठा लें, हमें जितना से जो कुछ चाहिए था ना उतना से लेके आए हैं। मुझे इस वीक की रेसिपी में जो खाना जो बनाना था उसमें लौकी चाहिए थे, लंबा वाला कद्दू लेके आई हूँ मैं। और उसके अलावा ना मज़े की बात ये थी कि 10 दिरहम की ये थी रेसबेरीज, और ये यहाँ पे पड़े पड़े ना मैंने उल्टी रख दी लाके, मुझे पता ही था कि रेसबेरीज याद नहीं था मुझे कि वो भी हमने लिया है, तो थोड़ी सी जल्दी से ना ऐसे प्रेस हो गई हैं, मुशी सी हो गई हैं, तो मैं इनको जल्दी से वॉश कर लूँगी और हम आज कल 2 दिनों में हम इनको खा लेंगे। और 10 दिरहम, वरना ये इस वक्त जो है ना मेरा ख्याल है ये 25 दिरहम से ऊपर जा रही है।
उसके अलावा थोड़े से प्लम्स लिए थे, आलू बुखारे मिशी को हामी का बड़ा दिल चाह रहा था तो ये ले लिए थे। और उसके अलावा ये कच्ची कैरी ली मैंने वहाँ से, अभी इसको मैं सब वॉश करके रख दूँगी। और ये फिर मैंने जो है ना ये हरे लीमू जो होते हैं वो लिए थे। और बड़े मज़े की चीज़ मैंने ली, मुझे यहाँ पे रहते हुए ना इतनी रेड प्योर स्ट्रॉबेरीज कभी नज़र ही नहीं आई है। और ये यूएई की लोकल जो है प्रोड्यूस है, और मज़े से इतना बड़ा कार्टन जो है ये 10 दिरहम का मिल रहा था, जबकि आजकल जो है ना वो सीज़न तो आ चुका है, बट आई डोंट नो व्हाई जो स्ट्रॉबेरीज है वो बहुत महंगी मिल रही हैं। सामान लेके आए तो यहाँ से हमने नहीं ली है, लेकिन उसके बाद फिर हमने ये ले ली है। हमने एक्सप्लोर किया था रामेज, तो रामेज पे बहुत कॉस्ट कम है ना, तो काफ़ी ऐसा ही हो गया कि मैं कारकोर से डायरेक्टली नहीं मंगवाती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि हम लोग खुद ही जाके ना हफ्ते का सामान ले आएँ, और जो है ना वो फिर रामेज शामिल की जगह अच्छी होती हैं, सस्ते भी होते हैं, इस पर सामान ब्रांड्स भी ज़्यादा लोकल भी अवेलेबल होते हैं बहुत सारे, और बड़ा कुछ आप ले सकते हैं। डे टू डे जो है ना वो भी बहुत अच्छी जगह है, पर उसमें यह है कि वहाँ पे फ्रेश प्रोड्यूस कोई इतनी वैरायटी होती ही नहीं है, तो आपको उसके लिए 2-2 3-3 जगहों पर जाने का दिल नहीं चाहता। सामान लें तो बस एक जगह से लेना, काम खत्म करें। सो रामेज जो है ना वो बड़ी मज़े की जगह है। एनीवेज वहाँ से हम फिर वापस आ गए, और अब इनको मैं जल्दी से वॉश करके फ्रिज में रखने लगी हूँ। और मैं काम क्या करूँगी कि ये जो मैंने यहाँ पे पेपर लगाया हुआ है ना, इसके ऊपर मैं लिख दूँगी कि मैंने फ्रिज में क्या क्या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रखी हुई हैं, ताकि मैं उनको टाइम पे यूज़ कर सकूँ। एक तो मैंने मेन्यू भी बनाया होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि ऐसा ना हो कि अगर वो मेन्यू अकॉर्डिंगली उसके मैं फॉलो नहीं कर सकी प्लान, तो वो चीज़ें फिर पड़ी रह जाए, उनको यूज़ करना है दिस वे और द अदर। तो जल्दी से इनको वॉश कर लूँ। सिर्फ एक हफ्ता लेट करने की वजह से संडे का भी मेरा दिन ज़ाया हो गया, सैटरडे का भी वेस्ट हो गया, और आप ये देखें वीकेंड पे भी ऐसे ही लग रहा है मुझे कि मैं काम ही कर रही हूँ। सो अगर आपने मेन्यू प्लानिंग करनी है तो वीक के दौरान मेन्यू लिख लें, प्लान कर लें, लिस्ट बना के रख लें। हो सकता है उस दौरान आपको घर की और भी जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, जैसे साबुन, शैम्पू, कोई सर्फ वगैरह, वो चीज़ें भी आप उसमें ऐड करते रहें और वीकेंड पर जाके ले आएँ। फ्राइडे को तो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड होता है हमारा, तो सैटरडे को हम लोग नाश्ता करते ही जाके ग्रोसरी ले आते होते हैं। तो सैटरडे को हमारा नाश्ता भी 12-1 बजे ही हो रहा होता है, उसके बाद जाके ग्रोसरी ले आते हैं। बाकी का सारा सैटरडे और संडे फिर हमारे पास होता है, और फ्राइडे भी हमने अच्छे से यूज़ किया होता है। तो बहुत ज़रूरी होता है कि अपने आप को भी ब्रेक दी जाए, क्योंकि हम औरतों के तो काम ख़त्म ही नहीं होते ना। तो बहरहाल सारा सामान मैं वापस रख लूँगी जल्दी से, और उसके बाद मुझे फ्रूट वेजिटेबल्स भी वॉश करनी थी। आपने कल की वीडियो में देखा होगा कि जो मैंने वेजिटेबल और फ्रूट वगैरह निकाले थे देखने के लिए कि क्या है मेरे पास क्या नहीं, तो वो सब जो है ना, वो फिर वॉश भी उनको मैं कल खड़ी कर रही थी। उसकी वजह ये है कि एक वीक आप मेन्यू नहीं प्लान करते हैं ना, तो आपके 2 वीक इस वजह से वेस्ट हो जाते हैं। मैंने मेन्यू प्लान नहीं किया हुआ था, मैं ऐसी ही चीज़ें लेके आई हुई थी और वो फिर पड़ी हुई थी, फिर मुझे देखना पड़ा उसमें से क्या है क्या नहीं, और मैंने सोचा कि चलो भाई वापस हिम्मत पकड़ो और इनको जो है ना वॉश करके तमीज़ के साथ रखो, ताकि पता हो क्या क्या पड़ा हुआ है। तो खैर इसलिए अब मैं आज हिम्मत पकड़ी हुई है, क्योंकि एक दो दफ़ा ये एक्स्ट्रा टास्क है ना, मतलब ऐसे समझ लें घर के एक्स्ट्रा टास्क होते हैं, और एक दो बार हम इन टास्क को इग्नोर कर देना तो बस फिर काम लटकता चला जाता है, और फिर हम लेजीनेस की तरफ आते चले जाते हैं। 2-2 हफ्ते 3-3 हफ्ते गुजर जाते हैं, टाइम वैसे ही अब इतना फास्ट हो चुका हुआ है, तो पता ही नहीं चलता कि हमारा कितना सारा टाइम और हमारे पैसे वेस्ट हो गए हैं। प्लस रोज़ाना का एक झंझट कि आज क्या बनाना है, और फिर अचानक से कुछ बनाने का दिल चाहे तो एट टाइम्स उसकी कोई ना कोई इंग्रेडिएंट नहीं होता हमारे पास, फिर या तो हम प्लान ड्रॉप कर देते हैं या फिर हम दुकान से मंगवा रहे होते हैं। तो मतलब इसी तरह से हैप हैज़र्ड तरीके से लाइफ चल रही होती है, ऑर्गेनाइज्ड नहीं होती है। तो इसलिए मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं अपनी लाइफ ऑर्गेनाइज रखूं। जब मेरा चैनल नहीं भी था तब तो मेरे पास ज़्यादा टाइम होता था, तो मैं बड़े शौक से ये चीज़ें करके रखा करती थी। खैर जिस वक्त तक मैं काम कर रही थी, शदाद कहते हैं मैं तो आपके साथ ही खाना खाऊंगा, तो बच्चों को शदाद ने खाना दे दिया और अपने लाडू को खाना भी खिला रहे थे साथ साथ, और मैं जल्दी जल्दी अपने काम निपटा रही थी, क्योंकि अब ज़रा मुझे ज़्यादा थोड़ा सा स्ट्रेस हो गया कि शदाद खा ही नहीं रहे हैं, वेट करें मेरा, तो मैं फिर ना जल्दी से फिनिश कर लूँ। तो अगर मैं इनको गीला रखूँगी ना इनमें जिप लॉक बैग्स में, पहली बात तो मैं इनको जिप लॉक बैग्स को क्लोज़ नहीं करती, गीला रखूँगी ना तो फिर ये जल्दी ख़राब होने का डर होगा। तो अच्छे से मैंने इनको साफ़ किया। बेस्ट तरीका तो ये होता है कि इनको छोड़ दें अपने ओन पे, थोड़े ये ना ड्राई हो जाएँ, बट अभी मेरे पास टाइम की शॉर्टेज है। नीचे भी मैंने टिशू रख लिया कि कोई भी मॉइस्चर होगा तो टिशू एब्जॉर्ब कर लेंगे, और इनको खुला करके मैंने रख दिया है। तो बस इस तरह ऑलरेडी जो है ना मुझे लग रहा होता है कि ऑर्गेनाइज्ड है मेरा ड्रॉअर, मुझे पता है इसमें क्या चीज़ पड़ी हुई है और क्या चीज़ नहीं पड़ी हुई। तो ये मेरे पास ना रमज़ान के टिश्यूज़ हैं, अब इनसे भी मैं बोर हो गई हूँ, हर साल रमज़ान में ये यूज़ कर रही होती हूँ, तो मैंने सोचा कि इनको ना बाकी कामों के लिए यूज़ करते हैं, और फिर उसके बाद ताकि ख़त्म हो जाए तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही, अल्लाह ताला ने दूसरा रमज़ान इंशाल्लाह आप हम सबको नसीब करें, तो उसमें हम फिर दूसरे टिशू ले लेंगे।
जो भी डेलिकेट फ्रूट होता है ना वो मैं इन बास्केट्स में रखती हूँ, कंटेनर्स हैं बेसिकली, और इनके नीचे देखें मैं टिशू रख लेती हूँ और इनके ऊपर एक इनकी बास्केट भी है। तो यूजुअली तो क्या है, जो भी फ्रूट का पानी होगा या जो भी गीली कोई चीज़ आपने रख दिया तो पानी नीचे चला जाएगा, बट टिशू रखने से ना लाइफ बढ़ जाती है वेजिटेबल और फ्रूट की, कि वो जो भी मॉइस्चर होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है टिशू, और वो कॉन्टैक्ट में नहीं आता बाकी फ्रूट वेजिटेबल्स के साथ। तो इनको मैंने वेजिटेबल्स को भी, सॉरी स्ट्रॉबेरीज़ को भी मैंने काट के रख दिया है, ताकि बच्चे आएँ पकड़ के खा के तो चले जाएँ, क्योंकि थोड़ी सी ना इसमें से ख़राब भी थी, क्योंकि वहाँ पे गर्मी होती है, एसी होते नहीं है, तो थोड़ी थोड़ी ख़राब भी निकल रही थी, तो मैंने कहा साफ़ करके रख दूँ। अच्छा जी, उसके बाद ये जो टिशू अच्छी तरह से मैं बड़ा सा टिशू लेके ना, और उसके अंदर मैं ये जिंजर, सॉरी आज तो समझ में ही नहीं आ रहा क्या बोलूँ धनिया और पुदीना जो है ना उसमें डाल के, तो उसको अच्छी तरह से मैं ऐसे क्लोज़ कर देती हूँ, और फिर मैं इसके ऊपर लगा दूँगी इसकी लिड, और बस इसको भी मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम कंप्लीट हो गया था, और शहजाद ने उतनी देर तक खाना निकाल के रखा हुआ था, गर्म कर रहे थे, और मैंने सोचा जल्दी से मैंगो वॉश कर देती हूँ। उसके बाद फिर मैंने शहजाद ने खाना खा लिया। खाने में मैंने बनाई हुई थी दाल और चिकन मिक्स करके, और जो मूंग की दाल होती है ना छिलके वाली, ये तो वो दाल थी, और साथ में चिकन जो है वो श्रेड करके डाला हुआ था, और साथ में जो है वो दही बड़े जो थे वो पड़े हुए थे फ्रीज़र में, तो उनमें दही डाल के तो उनको बना लिया। बस ये आखिरी बैच था, बड़ी ईद से पहले पहले मेरे जो है दही बड़े ख़त्म हो गए हैं। जिन्होंने पहली वीडियोज़ नहीं देखी उनको इंटरेस्टिंग मज़े की बात बताऊँ कि मैंने रमज़ान में इतने सारे ये बना के फ्रीज़ कर लिए थे कि मैंने ना रोज़ेदारों में ये भी बांटने हैं, लेकिन करते करते रमज़ान एंड हो गया, बाकी चीज़ें तो कर सकी, ये नहीं किए, तो अब वो खुद ही खा खा के ख़त्म करने पड़ रहे थे। बस खाना खा लिया था, और अब सब वेट कर रहे थे मैंगोज़ का। मैंगो भी थोड़े ठंडे हो गए थे, मतलब मज़ा आएगा खाने का, क्योंकि पहले तो वो गर्मी में हीट वाले मैंगोज़ थे, तो मैंने कहा चलें जल्दी से इनको भी कट कर देती हूँ। ये मेरा लास्ट टास्क ऑफ द डे था। Hi guys, I bought some cola. I want to finish it. Okay, can I? Yeah. It also has a blue straw. Boy's favorite color. It tastes like Pepsi. It tastes like Pepsi, and it tastes like some cola. It tastes like sun. I always wanted to taste the sun. Wanted to taste the sun? Yeah. Oh my god, I'm crazy. शहजाद को मैंगो के पीसेस बनवा के उस पर क्रीम डाल के खाना अच्छा लगता है, और क्रीम मेरे पास घर में थी नहीं, क्योंकि इस वीक के किसी मेन्यू में भी कोई क्रीम वो वाली नहीं थी जो शहजाद को फ्रेश क्रीम चाहिए थी ना। तो शहजाद ने बकाला पे पता किया, उधर भी नहीं थी, फिर शहजाद तिहामी को लेके चले गए नेक्स्ट वाले बकाला पे, जाके लेके आए, तो उसमें शहजाद ने क्रीम डाल दिया। मिशी जो है ना उसको मैंने कहा कि बेटा आप इस दफ़ा ना ऐसे ही ट्राई करो जैसे मैं खाती हूँ ना, मुझे तो स्लाइस करके खाने का मैंगो का असली मज़ा आता है। तो शहजाद की वजह से तिहामी और मिशारी भी उसी तरह ही खा रहे होते थे, पर मिशारी को मैंने इस दफ़ा सिखाया है, और वो बड़ा इंजॉय कर रहा था, उसने बड़े शौक से इस तरह खाए, और कहता है मामा मैं ऐसे ही खाऊंगा। दूसरी तरफ तिहामी, उसको हमें देख देख के मज़ा आ रहा, और उसने शहजाद के साथ मैंगो खाया तो कहता है नहीं इसमें तो मुझे ये मीठा ही नहीं लग रहा, इसमें आपने क्रीम इतनी ज़्यादा डाली है, मामा नेक्स्ट टाइम मैं भी आपके साथ ऐसे ही खाऊंगा। तो मैं बड़ी खुश हुई कि चलो ये एक एक्स्ट्रा टास्क जो है ना, ये मैंगो को छीलना और काटना मुझे बहुत ही क्या कहते हैं कि मुश्किल काम लगता है, तो बस ज़ाहिर है, लेकिन जिस चीज़ ने खाना है करना तो पड़ेगा। बट शुक्र है कि बच्चे नहीं, सिर्फ शहजाद के लिए काटना पड़ेगा। और मैंने फिर बच्चों को ये भी बोला कि नेक्स्ट टाइम ना मैं आपको रोटी के साथ मैंगो खिलाऊंगी, वो बहुत मज़े का लगता है, कि रोटी हो सिर्फ और आम हो मीठा मीठा सा। तो आप बताना कि किसको ये कॉम्बिनेशन बहुत मज़े का लगता है तो बस उसके बाद हम लोग बैठ के मूवी देख रहे थे, कंप्लीट नहीं करनी थी क्योंकि मेरी वजह से ये लोग अभी तक जागे हुए थे। हमने बस ये मैंगोज़ खा के सो जाना था, क्योंकि नेक्स्ट डे था मंडे और बच्चों ने स्कूल जाना था। तो बताना आपको कैसी लगी वीडियो, और बजटिंग टिप्स, और साथ में ये मेन्यू प्लानिंग वगैरह आपको कैसी लगी, और क्या आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे या नहीं करेंगे। ज़रूर ट्राई करना, फ्री की वो ऐप है, उसके कौन सा चार्जेस हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।